हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी ललई छठ पूजा कब है और इसका शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पूजन विधि बताऊंगी, सुबह का पारण भी बताऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। ललई छठ इस साल 2025 में 14 अगस्त को पड़ रहा है गाइज। पहले मैं क्लियर कर दे रही हूँ, 14 अगस्त को पड़ रहा है ललई छठ। ये भादो मास के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन व्रत महिलाएं अपने संतान के दीर्घायु जीवन के लिए व्रत रखती हैं। संतान को रोग से, भय से, अनिष्ट से मुक्ति मिलती है और इसके अलावा घर परिवार सुख शांति और समृद्धि आता है इस व्रत को करने से। भगवान बलराम की पूजा की जाती है और छठ माता की पूजा की जाती है। बोला जाता है आज के दिन बलराम की जयंती मनाई जाती है, कहीं बहुत विधि विधान से पूजा की जाती है। और छठ माता का पूजा से संतान की लंबी आयु, सुखी जीवन के लिए कामना की जाती है। महिलाएं करती हैं अपने बच्चों परिवार के लिए। चलिए शुभ मुहूर्त मैं पहले आप लोग को बता दूँ। मुहूर्त है 14 अगस्त 2025 को षष्ठी तिथि लग रहा है आपका सुबह 4:20 से शुरू हो रही है इसका गाइज। मतलब शुभ उदया तिथि में मिल रहा है एकदम। सुबह 4:20 से शुरू हो रहा है, जो इसका समापन होगा 15 अगस्त को यानी शुक्रवार को। इसका समापन होगा भोर में 3:20 पर समाप्त हो जाएगा ललई छठ। तो गाइज भले 3 भले भोर में समाप्त हो जाएगा 15 अगस्त को, और 14 अगस्त को है व्रत रहना है सब लोग को ललई छठ का, और सुबह 15 अगस्त को पारण करना है। तो भोर में ही खत्म हो जा रही, 3:30 बजे के लगभग 3:20 पर ही खत्म हो जा रही है। तो आप लोग को भी पारण कब करना है? सूर्योदय के बाद पारण करना है। सूर्योदय पहले नहीं पारण करना है। सूर्योदय के नहा धोकर रोज थोड़ा सा पूजा पाठ करने के बाद आप लोग पारण करना है। सूर्योदय के बाद पारण करना है। आप लोग भोर में उठ जाइए, हाली हाली पूजा पाठ थोड़ा बहुत रोज का कर लीजिए और पारण करिए। मैं क्लियर कर दी कि बृहस्पतिवार को 14 अगस्त बृहस्पतिवार को व्रत रहना है और 15 अगस्त यानी शुक्रवार को आप लोग को सूर्योदय के बाद पारण करना है। और दोपहर का पूजा है आप लोग का, ललई छठ का पूजा दोपहर को है। 10:30 बजे से आप लोग पूजा करिए, दोपहर का पूजा है। दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं। खास तौर पर नदी तालाब में उगे हुए फलों के चीज़ों का सेवन करती हैं। इस दिन हल से जोते हुए फसलों का ग्रहण नहीं करती, मतलब किया ही नहीं जाता। हम लोग के तरफ जैसे किया जाता है मैं बता रही हूँ, जैसे महुआ हो गया, दही हो गया और तिन्नी का चावल। तो तिन्नी का चावल, महुआ, दही ये सब ललई माता को चढ़ाया जाता है। कूसा मतलब अगर गांव में जाए पूजा कैसे किया जाता है गांव का मैं बता दूं आप लोग को। गांव का नदी तालाब के किनारे पूजा की जाती है। जैसे कि खेत में, बहुत पहले खेत था, वहाँ पे खेत में जाकर कहीं मतलब परंपरा के अनुसार एक ही जगह ललई माता पूजा हो रहा है, ललई छठ माता का। तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो जाती हैं औरतें, और मिट्टी तालाब में से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लाकर रख कर उसमें कूसा गाड़ के फिर गांठ लगाती हैं। जितना जिसका बेटा हो, ऐसे जैसे जिउतिया पे होता है तो उतना गांठ मतलब गांठ लगाती हैं अपने बच्चे के। गांठ लगाने के बाद वहाँ सब समूह बनाकर औरतें सब जुट जाती हैं, तो सब पूजा करती हैं। महुआ, तिन्नी का चावल, दही, और दही वो भी भैंस का दही रहे, गाय का नहीं। न गाय का दूध खाना चाहिए, न गाय का घी, न गाय का दही, न दूध, मतलब गाय का कुछ नहीं खाया जाता। केवल भैंस का दही खाया जाता है, भैंस का दूध लिया जाता है, भैंस का घी खाया जाता है। पूजा में इस्तेमाल करेंगी, घी का दीपक जलाएंगी, वो भी भैंस का ही घी रहना चाहिए। अगर आप लोग के पास नहीं है तो कहीं से आप किसी के घर से शुद्ध घी भैंस का मांग ले, थोड़ा सा दीपक जलाने के लिए और महुआ को तलने के लिए। इसलिए लेकिन खेत के जोते हुए का चीज़ कोई इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। यहाँ तक कि आलू, गाजर ये सब खेत में उगता है, फरहारी नहीं किया जाता। केवल महिलाएं तिन्नी का चावल बनाती हैं, वो दही के साथ खाती हैं, और महुआ का ठोकवा बनाती हैं। महुआ का ही सब कुछ, अगर आपको पूड़ी बनाना हो तो महुआ का ही बनाया जाता है। महुआ का सान के खूब अच्छे से ठोकवा बनाते हैं गाय। तो महुआ का मेरे तरफ तो महुआ का ही सारा होता है, और दही, महुआ, तिन्नी का चावल यही चढ़ाया जाता है, और यही व्रत में तिन्नी का चावल बना के सब दही के साथ खाया जाता है गाइज। और वो भी दही
कहीं से खरीदा नहीं जाता। जिसके पास भैंस हो तो एक दिन पहले ही सब लोग बोल देते हैं कि अब कल के लिए मुझे ललई छठ है और दही चाहिए, तो आप दही ले लिया। और उस मार्केट में पूजा कैसे करते हैं? मार्केट में अगर तालाब उलाब है तो वहाँ इकट्ठा होकर औरतें समूह बनाकर पूजा करती हैं। सब सब अपने अपने घर से जाते हैं, सब इकट्ठा हो जाती हैं। और नहीं तो अगर आप छत पे कर रहे हैं तो एक परात में पानी भर लीजिए और एक कहीं के कोनो मतलब कटोरा वटोरा उसमें मिट्टी भर कर उसमें कूसा गाड़ के तो आप उसमें गांठा लगा के और दो एक लोग को कॉलोनी का अपने बुला ली, और नहीं है तो अकेले भी कर सकती हैं। तो आप वहाँ पे गांठ लगा के और अपना ललही छठ का किताब भी आता है। अगर और सब समूह रहते हैं तो किस्सा कहते हैं ललही छठ का, तो सब लोग अपन 6 किस्सा कह लेती हैं पारी पारा। अगर नहीं है तो आप वो किताब पढ़ कर अपना पूजा समाप्त कर सकती हैं। और यही पूजा विधि है। दोपहर तक पूजा करिए, इसके बाद शाम को अपना ये तिन्नी का चावल वाले ये सब मिलता है, मार्केट में मंगा लीजिए, वहीं आप बनाकर खाइए दही के साथ। और महुआ का गुलगुला भी बनता है। तो हम लोग के साइड ऐसे पूजा किया जाता है गाय, और जैसे आप लोग के तरफ पूजा किया जाए। ये पता है कि खेत का जोता हुआ चीज़ नहीं खाया जाता, जैसे बस अपने आप जो उगा रहता है उसी का फल उसी का खाया जाता है। जैसे महुआ अपने महुआ का सब लोग खाते हैं। आप लोग मुहूर्त में सुबह का बताई हूँ, मतलब 14 अगस्त का बताई हूँ। और 14 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त मतलब उदया काली में मिल भी रहा है। 4 बजे भोर 4:15 बजे लग जा रहा है ललही छठ। और 5 तारीख को मतलब 15 तारीख को 15 अगस्त को यानी शुक्रवार को इसका समापन हो रहा है। भोर में 3:15 बजे ख़त्म भी हो जा रहा है। फिर भी आपको सूर्योदय के बाद पारण करना है। सूर्योदय हो जाए तो पारण करना है, उसके पहले 1 घंटा पहले उठ जाइए, अपना नहाकर रोज़ का पूजा थोड़ा सा कर लीजिए, फिर पारण करिए गाइज। तो ये सब मैंने बता दी आप लोग को। मेरे वीडियो कैसे लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए रखती हूँ, धन्यवाद।